ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर नई पेंशन योजना के विरोध में ईस्ट सेंट्रल रेलवे के कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। दिनांक 14 मार्च 2022 को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर सेंट्रल ईस्ट रेलवे के कर्मचारी यूनियन गया शाखा एवं रफीगंज उप शाखा के अधीन पड़ने वाले सभी रोड साइड के स्टेशनों पर तथा गया जंक्शन के मुख्य द्वार पर नेशनल पेंशन योजना के विरोध में एवं पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बताते चले कि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सभी केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था की जगह नई पेंशन योजना लागू कर दी गई थी, जिससे कर्मचारियों में काफी असंतुष्टता है। नई पेंशन व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के अंशदान के मूल वेतन का 10% एवं सरकार द्वारा दिए गए कर्मचारियों के मूल वेतन का 14% की राशि को प्रत्येक माह विभिन्न अलग अलग एजेंसियों को सौंप दिया जाता है, जिसमें 33% राशि भारतीय स्टेट बैंक पेंशन स्कीम, 34% के लगभग राशि भारतीय जीवन बीमा पेंशन स्कीम एवं लगभग 33% की राशि को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के तहत शेयर बाजारों में लगा दिया जाता है, जिससे कर्मचारियों का पेंशन शेयर बाजार के भाव पर उतार चढ़ाव के कारण अनिश्चित हो जाती है और वह राशि असुरक्षित हो जाती है। जबकि पुरानी पेंशन व्यवस्था में कर्मचारियों का अंशदान समय समय पर भारत सरकार के द्वारा घोषित महंगाई राहत के द्वारा बढ़ोतरी होती है तथा सुरक्षित भी रहती है, जो कर्मचारियों के बुढ़ापे में एक बहुत बड़ा सहारा है। कर्मचारियों की मांग है कि वही पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए। नई पेंशन योजना के विरोध में निकाले गए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन गया शाखा के अध्यक्ष हाजीपुर कॉमरेड मिथिलेश कुमार कर रहे थे। शाखा के सचिव ने इसे काला कानून बताया एवं इसे सरकार द्वारा बुढ़ापे की लाठी को छीन लेने की नीति बताई। वहीं सभा स्थल पर अध्यक्षता कर रहे लालू मंडल ने कहा कि यदि नई पेंशन योजना इतनी बढ़िया थी तो सभी नेता जो कभी MLC, MLA और MP रहे हैं वो तीनों जगह से पेंशन क्यों लेते हैं। न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में निकाले गए इस विरोध प्रदर्शन में राम प्रवेश प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद, अवधेश कुमार, अजीत श्रीवास्तव, अरुण कुमार, संतोष कुमार, राजीव रंजन कुमार, संजीत कुमार सहित अन्य कई सदस्य उपस्थित थे। लेके आई हूँ यहाँ पे ECRKU यूनियन की तरफ से हम लोग की डिमांड है कि NPS को जितना जल्द से जल्द हो सके इसे रद्द किया जाए और OPS चालू किया जाए, क्योंकि हम महिलाएं काम करने के साथ साथ घर का काम चलाने के साथ साथ गवर्नमेंट सरकार को भी अपना समय देते हैं, हर पल उसके साथ आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? ये सरकार नहीं सुनेगी तो कौन हमारी बात सुनेगा? इसीलिए हम लोग यानी हमारा टीम, हमारा यूनियन, युवा शाखा अध्यक्ष, महिला लोग, सारे लोग मिलजुल कर इसका विरोध कर रहे हैं कि OPS को जल्द से जल्द लागू किया जाए, नहीं तो जो ये प्रदर्शन देख रहे हैं आगे चल के ऐसा ना हो कि इससे भी भारी प्रदर्शन हम लोग को उठाया जाए। धन्यवाद। मैं मुन्नी कुमारी, ब्रांच सेक्रेटरी महिला की तरफ से ECRKU गया। हाँ सर, बताया जाए। आज हमारे भारतीय रेल कर्मचारियों के साथ साथ पूरे केंद्रीय कर्मचारियों को 1/1/2004 से नेशनल पेंशन स्कीम योजना लागू की गई थी भारत सरकार के द्वारा, जिसमें पेंशन जो पुरानी पेंशन जो हम सभी को मिलती थी उसको रोक दिया गया, बंद कर दिया गया। और ये नेशनल पेंशन स्कीम का इतना बड़ा नुकसान हमारे कर्मचारियों को है कि 60 साल नौकरी करने के बाद जो उसके हिस्से की जो पेंशन जो मिलती थी उसमें मात्र 60% ही मिलना है, वो एक इमोलुमेंट के रूप में मिलना है, एक मुश्त राशि मिलनी है, जो कि मार्केट बेस्ड जो है उसको कर दिया गया है। यानी नए पेंशन योजना के अनुसार जो है जो भी पैसा कंट्रीब्यूटरी है पेंशन, ये इसको बोलते हैं, एम्प्लॉय का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है उस पेंशन स्कीम में, वही पैसा उसको रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त रूप से देना है, जो 60% देना होगा और 40% सरकार के पास रहेगी। वो पैसा पूरे जो अभी कंट्रीब्यूट किया जा रहा है वो प्राइवेट कंपनियों में भारत सरकार के द्वारा लगवाई जा रही है। इसका मतलब है कि जब हमारा 60 वर्ष पूरा होता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी मार्केट की स्थिति कैसी रहेगी किसी को पता नहीं होता है। यानी कि मार्केट स्क्रैप जो है अगर नीचे गिर जाता है तो हमारा पेंशन का पैसा भी जो है चला जाएगा, वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए पूरे भारत वर्ष में आज ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, जो पूरा विश्व का सबसे बड़ा रेलवे का फेडरेशन है, इसके आह्वान पर हमारे ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के द्वारा ये NPS के विरोध में पूरे ऑल इंडिया लेवल पे ये आज का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे गया जंक्शन के अधीनस्थ जो सेक्शन है मानपुर से देवरोड, हमारे शाखा क्षेत्र ECRKU का शाखा क्षेत्र है मानपुर से देवरोड तक, इस बीच में गया जंक्शन को छोड़ करके सुबह में 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये कार्यक्रम किया गया है लाइन में रोड साइड स्टेशनों पर। और गया में आज जो है अभी 4 बजे से ये पोजीशन यहाँ से आप देख रहे हैं कि यूनियन कार्यालय यहाँ पे है, यूनियन कार्यालय से अभी पूरे स्टेशन परिसर में ये मार्च निकलेगी और ये मार्च के अंत जो समापन में स्टेशन के गया जंक्शन के मुख्य द्वार पर
एक छोटा आम सभा होगा और प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे देख रहे होंगे पीछे बहुत सारे रेल कर्मचारी जो है आए हुए हैं और अभी इस मार्च को निकलते और भी हमारे कर्मचारी इसमें आने वाले हैं और जो यूनियन के जितने लीडर्स हैं वो सारे मौजूद हैं। हम सब चाहे महिला कर्मी हो या पुरुष कर्मी हो, सभी जो है इससे ये पूरे हमारे साथ साथ कर्मचारियों के साथ साथ हमारा पूरा परिवार भी जो है चिंतित है कि रिटायरमेंट के बाद हमारा क्या होगा। हमारा ही पैसा को हो सकता है कि मार्केट स्केप में वो चला जाए और हमको मिल नहीं पाए, इसीलिए हम सब मिल करके इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोग का डिमांड है कि इस नेशनल रेलवे मेंस फेडरेशन आदरणीय श्री सुखपाल मिश्रा जी के आह्वान पर पूरे रेल कर्मचारी जो है ये प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं। प्रतिरोध दिवस जो आज है वो हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग के लिए है। ये जो एनपीएस जो सरकार 2004 से लागू किया है हम लोग पे, ये एनपीएस ना ही कर्मचारी के हित में है ना ही सरकार के हित में है। इसलिए हम लोग तमाम कर्मचारी इस सरकार से ये मांग करते हैं कि एनपीएस को जल्दी से रद्द किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः बहाल किया जाए। यही हम लोग की डिमांड है। अगर ये बहाल हो जाती है तो ठीक है, वरना आगे हम लोग का आंदोलन और तीव्र होगा और उग्र होगा। इसके लिए तैयार रहें। मेरा परिचय मुकेश सिंह, शाखा सचिव, गया ब्रांच। हुए हैं इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए कि जो हमारे कर्मचारी के विरोध में जो भी नीतियां आ रही हैं, जो हमारा शोषण हो रहा है, इसे अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सरकार का विरोध पुरजोर विरोध होगा। हमें एनपीएस नहीं चाहिए, एनपीएस रद्द करो, ओपीएस बहाल करो। महिला शाखा अध्यक्ष नर्मदा सांडिल्य।